नहीं, यूक्रेन के अंदर कोई भी इंडियन एम्बेसी के थ्रू कोई भी वहाँ पे हमारी सहायता नहीं की गई है। टेम्परेचर भी -3 था और जिस तरह से वहाँ खाने-पीने का कोई समाधान नहीं था और कम से कम कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने कम से कम 2-2 3-3 दिन वहाँ पे बिताए हैं, बर्फ़ पड़ रही थी वहाँ पे। हूँ नक्शे अहमद, आप देख रहे हैं जनहित टाइम। अभी हम पहुंचे हैं मुरादाबाद के गोदी हमीरपुर में, जहां एक छात्र यूक्रेन से इंडिया वापस आए। इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या किन किन परिस्थितियों से यहाँ इंडिया वापस आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान आलम है और मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में स्टडी कर रहा था और मेरा इस टाइम 5th ईयर था। और सर, जहाँ बात करते हैं वहाँ की मतलब जो कंडीशन है और जहाँ वहाँ जो स्टूडेंटों को परेशानी हो रही है, तो अभी अभी तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है स्टूडेंटों को। और की स्थिति अभी ऐसी है कि वहाँ स्टूडेंट मोस्टली फँसे हुए हैं और लबीब की भी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। क्या इंडिया एम्बेसी से आपकी कोई सहायता की गई? इंडिया एम्बेसी की यूक्रेन के अंदर उन्होंने कोई हमारी सहायता नहीं की है और वो बोल रहे हैं कि आपको अगर आप लोग अगर बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तो हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। और जैसे कि हम उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे और ना ही हम हमसे बातचीत करने के लिए वो तैयार हैं। सर, इंडिया आने के लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, जैसे कि हमको अपने पैसों से ही हमने बस की और बॉर्डर पे खड़े होना मतलब 6-7 घंटे हमने बॉर्डर पे बिताए हैं। टेम्परेचर भी -3 था और जिस तरह से वहाँ खाने-पीने का कोई समाधान नहीं था और कम से कम कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने कम से कम 2-2 3-3 दिन वहाँ पे बिताए हैं, बर्फ़ पड़ रही थी वहाँ पे और ये चीज़ों का तो मोस्टली हर स्टूडेंट को सामना करना पड़ रहा है। और जो वहाँ का जैसे कि जो बॉर्डर था, बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए मतलब ऐसा नहीं था कि एक ही बार में ही कम से कम 100-100 स्टूडेंटों को निकाला जाए कि तो वहाँ पे ऐसा था जैसे कि कभी 20 को निकाल दिया, कभी 30 को निकाल दिया और जिसमें उसमें आधे यूक्रेनियन भी थे। अच्छा, इंडिया एम्बेसी से कोई आपकी सहायता नहीं की गई? नहीं, यूक्रेन के अंदर कोई भी इंडियन एम्बेसी के थ्रू कोई भी वहाँ पे हमारी सहायता नहीं की गई है। जब जैसे ही हमने रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया, उसके बाद हमको पूरी फैसिलिटी इंडियन गवर्नमेंट ने दी। यहाँ तक कि मतलब जैसे कि हम बॉर्डर क्रॉस करके जैसे हम रोमानिया पहुँचे, तो वहाँ पे एम्बेसी वाले खड़े हुए थे और एक बस थी जिस पे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ था। और उन्होंने हमसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमने कहा इंडिया के हैं और यूक्रेन में स्टडी कर रहे थे। हमने अभी बॉर्डर पास किया वो प पार किया है। तो वो बोलते इंडियन गवर्नमेंट ने आपके लिए एक बस लगा रखी हुई है, तो आप जाकर उसमें बैठ जाइए। फिर उन्होंने मुझे खाने-पीने के लिए बहुत सारा भोजन दिया। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं, आप आने के बाद आपके जो वहाँ पर साथी हैं, उनसे आपकी कोई बात हुई है? सर, मेरे जो जानने वाले जो मेरे दोस्त थे, वो वहाँ पे ही रह गए थे यूक्रेन में। मेरा कल उनसे कॉन्टैक्ट हुआ तो वो बोलते थे कि हम फ़्लाइट में बैठने वाले हैं कुछ देर में। और देखा जाए तो और बाकी दोस्तों से मेरा जो बाकी दोस्त थे मेरे वो अपने-अपने घर पहुँच चुके हैं। और अभी जो स्थिति है जो मेरे दोस्तों से मुझे जो वहाँ की डिटेल मिल रही है, तो वो ये बता रहे हैं कि कीव और खार्किव की इस टाइम स्थिति बहुत ख़राब है। और वहाँ खाने-पीने का कोई भी उनका समाधान नहीं है और वहाँ पे क्या बोलते हैं एटीएम मशीन बिल्कुल काम नहीं कर रही है, उनके पास पैसा भी नहीं है, खाने के लिए भोजन भी नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पर घर पर अपने आ गए हैं यूक्रेन से वापिस, तो आपको यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है? सर, यहाँ देखा जाए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जब मुझे वहाँ की याद आती है तो एकदम मैं डर सा जाता हूँ। जैसे कि वहाँ पे जिस तरह से हमने टाइम बिताया और जैसे हमने 12 किलोमीटर चलकर अपना सफ़र तय किया और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे खुशी हो रही है अपने फ़ादर से और मदर से मिलने के बाद। और मैं हमेशा गवर्नमेंट का और इन मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी मेरी हमारी हम लोगों की बहुत हेल्प की है। अच्छा, आप इंडिया गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं इंडिया गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ जैसे कि उन्होंने हमको फैसिलिटी दी है और जैसे हमारे और यूक्रेन में कीव खार्किव में स्टूडेंट फंसे पड़े हैं, उनके पास खाने पीने का कोई सामान नहीं है और वो बेसमेंट में अंदर हैं, तो शायद मैं यही कहूँगा कि उनकी भी जल्दी जल्दी हेल्प की जाए। और वो आप इंडियन गवर्नमेंट का ही वेट कर रहे हैं, बस एक ही उपाय हुआ है जो उनको वहाँ से निकाल सकते हैं। ये थे हमारे साथ मोहम्मद कुर्बान, जो जिसने आप अपनी आप बीती बताई है। वहाँ के यूक्रेन के हालात बहुत ख़राब हैं,
जो कि स्टूडेंट वहाँ पर जो सर्दी है सर्दी में खड़े हैं। कैमरा पर्सन मुस्तकीम के साथ नक्शे अहमद, जन्नत टाइम, मुरादाबाद।